आइए इस समय में अपनी इस रविवारीय ऑनलाइन सर्विस को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के इस आराधना में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस फैलने के कारण हम लोग वर्शिप जो है ऑनलाइन हम लोग शुरू किए हैं और आज का जो दिन है वह है पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात का 15वां रविवार। और उस रीति से हमारा जो मनन करने का विषय है, इन द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज नियर एट हैंड टू सेव। जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप है। आइए इस समय में अपनी आराधना को हम शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, सुन लो कि यीशु का आत्मा क्या कहता है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आइए इस समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवते खुदावन यीशु मसीह, हम इस समय में आपके दया के सिंहासन के सामने आते हैं, जो इस सृष्टि का रचयिता है, जिसने हमें और इस पूरी सृष्टि को रचा है और जो जल्द आने वाला है। हम लोग उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जब पिता परमेश्वर आज इस समय में इस आराधना की हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस आराधना में आप उपस्थित रहिए और उसी रीति से जब गीत गाकर आपकी स्तुति करेंगे, आपका पवित्र वचन सुनकर उस पर हम लोग मनन करेंगे और हमारी प्रार्थना विनंती प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता को हम लोग समर्पित करेंगे। पिता परमेश्वर, आप हम सबके साथ में बने रहिए। जो लोग अपने घरों में इस समय में इस वर्शिप में पिता परमेश्वर सम्मिलित है, आप उनके साथ में बने रहिए और इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले और उस रीति से हर कोई जो इस आराधना में शामिल है आपकी बहुतायत की आशीष मिले। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम में से हर कोई आत्मा और सच्चाई में आपकी स्तुति और आराधना करे और आपकी बहुतायत की आशीष को प्राप्त करे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम लोग करते हैं, इसलिए सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय में हम लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं और इस सुबह के समय में HM 1840 चर्च और उसी रीति से सेंट थॉमस चर्च, यहाँ का जो क्वायर है वो इस सुबह के समय में स्तुति आराधना करने में हमें अगुवाई करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए इस सुबह के समय हम परमेश्वर के भवन में आए हैं और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। और जैसे कि हम लोग आराधना में जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए ये वचन हमारे लिए क्या कहता है। वचन संहिता 19 उसका 1, Psalms 19:1, The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the word of His hands. सच में कितनी अद्भुत बात है ना। परमेश्वर ने जब ये सृष्टि की निर्मित की है ना, सृष्टि पे हर एक जीव जंतु को लाया, हमें बनाया, आसमां बनाया, समुंदर बनाया और कई सारी चीजें परमेश्वर ने बनाया है ना। उसका वर्णन हम देखते हैं। और क्यों ना जब हम लोग ये गीत को गाते हैं तो क्यों ना हम लोग इस गीत के द्वारा वो महसूस करें कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत चीजों से हमें भरा है, कितनी अद्भुत चीजें हमारे आसपास बनाई है। अरे जब हम लोग इस गीत को गाते, क्यों ना हम मिलकर अपने स्थान पे, हम जहाँ पे भी होंगे, हम खड़े हो जाए और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। लेट अस सिंग होसाना, उसका होसाना गाए।
ये ज़मीन करती है तेरी महिमा, पर्वत भी सागर भी करते हैं आराधना। होसन्ना, 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 हो तेरी सदा। होसन्ना, 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 हो तेरी सदा। मेरे प्रभु जब देखता हूँ तेरे प्यार को, मेरे लिए घुटने टिका कर ये दिल मेरा बस एक बार मुझसे कहे होसन्ना, होसन्ना,
आइए क्यों ना हम लोग परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के और नजदीकता में जाए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। कि सारी मेवा सारा आदर उसे दे, क्योंकि वो महान है, वो उस योग्य है, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि हम लोग इस सृष्टि पे सुंदर सा जीवन जी पाए और परमेश्वर के नाम को महिमा दे पाए। आइए क्यों ना जब हम लोग ये गीत गाते हैं तो हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको, सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको, सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको,
आइए इस समय में हम सभी लोग प्रवचन किताब और उसके विभाग 3 से हम लोग इस आराधना की शुरुआत करते हैं। विभाग 3 से प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ में हो और आपके साथ भी हो। आइए हम सब मिलकर इस प्रार्थना को कहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हम इस प्राचीन गीत को भी मिलकर हम लोग कहते हैं। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है, आमीन। आइए इस समय में हम प्रार्थना करते हैं। आज के इस दिन के लिए निर्धारित की गई जो प्रार्थना है, जो कलेक्ट है, जो विशेष प्रार्थना इस समय हम लोग करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि कीजिए, क्योंकि वह आपकी सहायता के बिना अपनी सेवा धर्म नहीं कर सकती। पिता, अपना हाथ बढ़ाइए और संकटों और आवश्यकताओं में हमारी सहायता कीजिए और हमें संभालिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन, आमीन। आइए इस समय में हम पहला शास्त्र पाठ सुनते हैं और इस समय में हमारे साथ में सेंट थॉमस चर्च न्यू कॉलोनी यहाँ से मिसेस ममता ढोले है और इस पाठ को पढ़ने में वे हमारी अगुवाई करेंगी। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएं। पहला राजा उसकी 19वीं किताब पहले वचन से 13 वचन तक। एलिया होरेब पर्वत पर। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उसका न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उससे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया, पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वह मेरे प्राणों के भी खोजी है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ,
तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलियाह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलियाह, तेरा यहाँ क्या काम? ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रभु परमेश्वर अपने इस वचन को आशीषित करे। आमीन। आइए इस समय में हम लोग दूसरा शास्त्र पाठ सुनते हैं। आज का दूसरा शास्त्र पाठ याकूब की पत्री, इसका पहला अध्याय और उसके 2 से लेके 8 वचनों तक। हमारे साथ में मिस किरण कुमार है, जो क्राइस्ट चर्च उमरेट यहाँ की सदस्य है। इस समय में इस शास्त्र पाठ को पढ़ने में वे हमारी अगुवाई करेंगी। मैं पढ़ूंगी याकूब की पत्री अध्याय 1 2 से लेकर 8 पद तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रही। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यह परमेश्वर का वचन है। आइए इस समय में हम लोग बारी बारी का भजन संहिता पढ़ते हैं और बारी बारी का भजन संहिता जो लिया गया है, भजन संहिता उसका 107 अध्याय और उसके 23 से लेके 30 वचनों तक। हमारे साथ में मिसेस प्रमिला दुबे है, जो सेंट एंड्रूज चर्च चंद्रपुर यहाँ की सदस्य है। वे हमें भजन संहिता बारी बारी से पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। सर्वांना ख्रिस्तामध्ये सलाम। स्तोत्र संहिता 107 अध्याय 23 ते 30 पर्यंत आपण आडेपाडीने वाचणार आहोत। जे गलबतात, बसून समुद्रातून प्रवास करीतात, महासागरात उद्योगधंदा करीतात, ते परमेश्वराची कृत्ये, त्याची अद्भुत कृत्ये भर समुद्रात पाहतात। ते आज्ञा करून वादळ उठवतो, तेव्हा त्याच्या लाटा उसळतात। ते आभाळापर्यंत वर जातात, तळापर्यंत खाली जातात, क्लेशाने त्यांच्या जीवाचे पाणी पाणी होते। ते मद्यपासारखे डुलतात व झोपड्या खातात, त्याची मती अगदी कुंठित होतो। ते संकट समयी परमेश्वराचा धावा करतात आणि तो त्यास क्लेशातून मुक्त करतो। तो वादळ शमवितो, तेव्हा लाटा शांत होतात। आपण 30वं वचन म्हणून सर्वजण म्हणूया। त्या शांत झाल्यामुळे ते हर्षित होतात आणि तो त्यास त्याचा इच्छित पदरास नेतो। देश जो बाप, देश जो पुत्र, देश जो पवित्र आत्मा यास गौरव असो, जसे प्रारंभी होते, सध्या आहे आणि युगानुग असो। आमेन। आइए इस समय में हम सभी लोग खड़े हो जाते हैं और इस समय में हम सब मिलकर गीत गाएंगे। और इस गीत को गाने में सेंट थॉमस चर्च न्यू कॉलोनी और HM 1840 चर्च यहाँ का क्वायर हमारी अगुवाई करेगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बना
समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। को जिसने चिल्लाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने चिल्लाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए इस समय में हम लोग पवित्र सुसमाचार सुनते हैं। आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 14वां अध्याय और उसके 23 से लेके 33 वचनों तक हम लोग सुनेंगे। और इस समय में हमारे साथ में मिसेस साक्षी गोडबोले है, जो सेंट थॉमस चर्च हनुमान नगर यहां से आती है और सुसमाचार पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आज का सुसमाचार का पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय 23 से लेके 33 तक हम पढ़ेंगे। हे ख्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। भीड़ को विदा करने के पश्चात वह पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब संध्या हुई तो वह वहां अकेले था, परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा विपरीत थी। सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए वह उनके पास आया। जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो घबरा कर कहने लगे, यह तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूँ, डरो मत। तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। उसने कहा, चला आ। और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा, परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाया, प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, और जो लोग नाव में थे उन्होंने उसे दंडवत किया और कहा, तू निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है। यह ख्रिस्त का शुभ समाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचनों पर मनन करने चलते हैं, और हमें बड़ी खुशी है आज हमारे साथ में रेवरेंड संजय राठौड़ है, जो कि क्राइस्ट चर्च कामठी और उमरेड यहाँ के वे प्रेस्बिटर इंचार्ज है। मैं इस समय में उनसे विनती करता हूं कि इस समय में आगे आएंगे और परमेश्वर के वचनों से वे हम सबको आशीषित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम आपकी महिमा इसलिए करते हैं क्योंकि आप हमसे हमेशा बात करते प्रभु। आज फिर एक बार हम आपको विनती करते प्रभु, आज के वचनों के द्वारा हमसे बात कीजिए। आज का वचन हम सबके लिए आशीष का कारण हो, और प्रभु जी इसके द्वारा हम सबको आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।
आज का जो विषय है वो विषय इस रीति से है कि जब हमारे जीवन में तूफान आते हैं तब परमेश्वर हमें हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। हमारे जीवन में तूफान आते ही रहते हैं, और जो हमारे वजह से भी आते हैं और बाकी लोगों के वजह से भी आते हैं, या संसार में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसके द्वारा, या बीमारी है उसके द्वारा, या नैसर्गिक आपत्ति के द्वारा, ये सारे तूफान हमारे जीवन में आते रहते हैं। आज हमारे जीवन में हमारी जो सोच है वह ऐसी हो सकती है कि जो जीवन में मैं जी रहा हूँ वह बहुत कष्टों से भरा हुआ है, और ऐसे समय में बहुत बार हमारे जीवन में तूफान आते रहते हैं, हमारे जीवन में है, लेकिन शायद कभी कभी बीमारी के द्वारा, हमारे जो संबंध है उसके द्वारा, आर्थिक ज़रूरत जो है उसके द्वारा भी तकलीफ़ें आती रहती है, वातावरण जो है उसके द्वारा भी हमारे जीवन में तकलीफ आती है। आज मैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए लायक नहीं हूँ, ऐसा हमारे जीवन में हमें लगता है। यही जीने की जो कीमत है वो हमें देना पड़ता है, ऐसा हमें लगता है। ऐसी बातें जो हमारी हिम्मत हार जाती है। आज के जो पाठ हमने पढ़े उसमें परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि वह अपनी योजना पूरा करना चाहता है, और परमेश्वर की दया हमें मदद करती है, लेकिन हम उसे स्वीकृत नहीं करते। कभी कभी हम लोग उसको गारंटेड लेते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना रहेगा, लेकिन बहुत सारी बातें हैं कि उसके द्वारा हमारे जीवन में ये कष्ट आते हैं, तकलीफ आती है। ऐसे सारे समय में जो वचन हमने पढ़ा वो सारे वचनों में हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को जब खाना खिलाया उसके बाद में ये घटना घटी है। यह यीशु मसीह अलग से प्रार्थना करने वहाँ पर गया, ऐसा हम वहाँ पर देखते हैं। चेलों को कहा कि वो आप इस झील के पार हो जाओ, और यीशु ने कहा कि आप दूसरे छोर पर जाओ। जब चेलों ने तूफानों का सामना किया है, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो तूफान आया है वो शैतान की तरफ से है, लेकिन परमेश्वर का वचन का अगर हम बात करेंगे, और मत्ती रचित सुसमाचार जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें अगर हम लोग 31 वचन को देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि यीशु ने तुरंत हाथ उठाकर उसे थाम लिया। और यहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि जो पतरस का संदेह है, जो विश्वास जितना होना चाहिए उतना नहीं है, पतरस को जो संदेह है उसके वजह से द्वारा इसके लिए उसने उसके साथ बात की। हमारा जो जीवन है हम भी बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम प्रभु यीशु ने बहुत बार हमें बचाया, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, हम वहाँ पर भूलते हैं। आज हम लोग आज का जो संदेश है उसमें मैसेज में हम लोग 3 बातों को देखेंगे, और 3 बातों में से जो पहली बात है वो ये है, जो हमारे जीवन में तूफान आते हैं वे जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उसके द्वारा ये हमें तकलीफ आती है या तूफान आते हैं। हमारे जीवन में तूफान जो आते हैं क्योंकि हमारे साथ वाले जो लोग हैं वो हमारे विरुद्ध में शायद काम करते, या लोग दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचने से हमेशा हमको ऐसा लगता है कि हमारा ही भला हो, हमारा ही कल्याण हो, और एक दूसरे के लिए जो अच्छा मन नहीं है। परमेश्वर ये सारी बातों को हमारे जीवन में चाहता है कि हमारा जो मन है उस मन में हम अच्छा रखें, सब लोगों के लिए हमारा जो मन है वो अच्छा हम रखें। ये परमेश्वर चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग स्वार्थी हैं, और स्वार्थी होने के नाते हम दूसरों के जीवन में तकलीफ या तूफान लाने की कोशिश भी हम लोग करते हैं। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनके द्वारा ही भी हमारे जीवन में तूफान आता रहता है। हम अगर अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है, और तो हमें जो भी तूफान आएगा उसका सामना हम कर सकते हैं। अगर हमारा विश्वास प्रभु में है, और जो भी तूफान लोगों के द्वारा पैदा हुआ है कोई बात नहीं, उसके द्वारा हम लोग बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। हमारा जो विश्वास है उसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ सकता है। और इसीलिए आज की जो सामाजिक परिस्थिति है वो बहुत खराब होते जा रही है। कुछ लोगों का काम ही है कि दूसरों के जीवन में, लोगों के जीवन में
ये तूफान पैदा करे या तूफान लाए या तकलीफ लाए, और इसलिए लोग योजना भी बनाते हैं। और इसके लिए जो लोग अपने मंसूबों को अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के जीवन में तूफान पैदा करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से वो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि बाइबल कहता है कि जहाँ यीशु मसीह है वहाँ शांति है। तकलीफ जरूर है, परेशानी है, लोगों के द्वारा हमारे जीवन में जो तकलीफ पैदा हो गई है उसके द्वारा हम लोग बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। और इसीलिए हमारा काम है कि हम ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह में विश्वास रखें, और जो उसकी शांति है, वो शांति हमें जो मिली है, उस शांति हमें दी है यीशु मसीह ने, तो हमारा विश्वास यीशु मसीह में होना चाहिए। हमारे जीवन में शांति नहीं है, इसका मतलब हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है। आज क्या कोविड-19 के समय में लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन जान वो लोग बचा नहीं सकते हैं। इसीलिए पैसा हमारी जान बचा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर में जब हम विश्वास रखते हैं तो हमें परमेश्वर सहायता करता है, अनुग्रह देता है, और हमें चंगाई भी देता है, तकलीफों से हमें सहायता करता है। आज का परिस्थिति का अगर हम बात करेंगे कि कुछ लोग कुछ बातों के पीछे हैं। कुछ लोगों को बड़ा बड़ा पोस्ट चाहिए, कुछ लोगों को पैसा चाहिए, कुछ लोगों को पोजीशन चाहिए, कुछ लोगों को पोस्ट चाहिए, और जब वो नहीं मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं, और निराश जब हो जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख आता है। इसका मतलब ये है कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख आते रहता है। कभी कभी हम खुद के ही जाल में खुद ही फंस जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं तो हम एक दिन उसमें जरूर गिरेंगे। इसलिए हमारा मन सब लोगों के लिए अच्छा हमें रखना पड़ेगा, सब लोगों को प्यार करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी, उस आज्ञा में से जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आज्ञा है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, और हमारा मन सबके लिए साफ हो, हम अच्छा सोचें और अच्छी बातों को करें। इसीलिए जो हमारा विश्वास है, और यहाँ पर हम बात को देखते हैं कि पतरस का जो अविश्वास है, पतरस यीशु मसीह को बोलता है कि जब मैं तेरे पास आना चाहता, यीशु मसीह ने कहा कि तू आ, और जब वो जाने लगता है तो पानी में डूबने लगता है, और यीशु मसीह उसे हाथ दे के बचाता है। इसीलिए हम ये कोशिश करें कि हम किसी के जीवन में तूफान लाने की कोशिश ना करें या ना लाए। हमारे स्वार्थ के लिए हमें ऐसी काम नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह में हमारा विश्वास हमें रखना पड़ेगा, तो हम सफल हो जाएंगे। तकलीफ आएगी, दुखों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में हमें परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें सहायता करेगा। इसीलिए आने वाले दिनों में हम ये कोशिश करें कि हमारा जो मन है वो साफ रखें। साफ मन से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए प्रभु का कार्य हमें करना है, और जो सेवा प्रभु ने हमको दी है वो ये है कि हम लोगों को सुसमाचार बताएं और परमेश्वर को प्यार करें और एक दूसरे को प्यार करें, तो परमेश्वर हमें जरूर ऊंचा उठाएगा। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, और वो ये है कि हमारे जीवन में तूफान स्वाभाविक रीति से ही भी आते हैं। जो नेचुरल कैलेमिटी है, नेचुरल बातें हैं, उसके द्वारा भी ये चीज़ें हमारे जीवन में तूफान आ सकता है। हम मनुष्य होने की वजह से जब हमारी उम्र हो जाती है तो समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाता है। बीमारी है या तकलीफ है, हमारा शरीर हमको साथ नहीं देता, लेकिन बाइबल कहता है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और इसका ख्याल रखने के लिए हमें परमेश्वर में विश्वास रखना चाहिए, और हम लोगों का जो जीवन में खाना है, हम क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, उसके तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा अभिलाषा हम अपने जीवन में रखते हैं, हम बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, यह अभिलाषाएं हमारे जीवन में बहुत है, और उसकी वजह से भी हमारा जीवन में तूफान आ सकता है। और ऐसे समय में कि हम ज़्यादा अभिलाषा ना रखें, परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। इसलिए हमारा जो विश्वास है वो प्रभु में होना चाहिए। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया है ताकि हम बीमारी से छुटकारा मिले और हमें उद्धार मिले, और जब हमें उद्धार मिला है तो हमें सारी बातें में परमेश्वर हमें सहायता करेगा। अभी कोविड-19 के समय है,
उसके द्वारा भी बड़ा तूफान बहुत सारे लोगों के जीवन में आया है। सुनामी आया तब भी बहुत सारे लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे परिस्थिति में अगर हमारा विश्वास है तो परमेश्वर हमारा ख्याल रखेगा। इसीलिए हम कभी कभी हम परमेश्वर को भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि परमेश्वर के वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन हम ये बात को जाने और पहचाने, क्योंकि बहुत बार जो नेचुरल कैलामिटी है उसके द्वारा भी हमारे जीवन में तकलीफ आती है, जैसे कोविड-19 के समय में आई है। इसीलिए हम ये बात को देखते हैं कि पतरस के जीवन में तूफान आया और जब यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचा तो वो तूफान शांत हुआ, ऐसा हमें वहाँ पर दिखाई देता है। तो हम हमेशा यीशु मसीह को हमारे हृदय में रखें और हमारे हृदय में यीशु मसीह रहे तो हमारे तकलीफ में परमेश्वर हमें सहायता जरूर करेगा। इसीलिए यीशु हमारे साथ है तो तूफान से भी हम पार हो जाएंगे। चेले घबरा गए लेकिन यीशु मसीह ने उनको मदद की, ऐसा हम वहाँ पर देखते हैं। हमें भी यीशु मसीह हमारे जीवन में हमें मदद करेगा। इसीलिए हमें विश्वास रखना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए, विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए, सच्चे मन से प्रार्थना करना चाहिए और हमारा मन साफ होना चाहिए। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जीवन में जो कमजोरी है, वीकनेसेस है, उसके द्वारा भी हमारे जीवन में तूफान आते हैं। हमारी खुद की जो बुरी आदतें हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसके द्वारा भी हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता। इसीलिए हम कभी कभी उस पर हावी होना चाहते लेकिन नहीं होते हैं, और जो भी होगा वह हमें और परमेश्वर को मालूम है। हमारे जीवन में जो भी वीकनेस है वो परमेश्वर जानता है और परमेश्वर इन वीकनेसों को जानता है, हमारी कमजोरी को जानता है और परमेश्वर हमें सहायता करेगा। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहिए, प्रार्थना के द्वारा पापों को कबूल करना चाहिए और उसका क्षमा मांगना चाहिए, तो परमेश्वर हमें सहायता जरूर करेगा। पतरस ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, ऐसा हम वहाँ पर देखते हैं। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो तुम मुझे तेरे पास आने की आज्ञा दे। हम भी बहुत बार ऐसा पतरस जैसा करते हैं, प्रभु को कहते हैं कि प्रभु तू जिंदा परमेश्वर है तो हमारा ये काम कर दे, तू जिंदा है तो हमारा वो काम कर दे। हमारी अपेक्षाएं हमेशा बढ़ती रहती है, दुगुनी होती जाती है और इसीलिए हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। हम भी प्रभु यीशु में विश्वास नहीं रखते और यीशु मसीह की परीक्षा हम करते हैं। तू परमेश्वर है तो दर्शन दे, तू परमेश्वर है तो ये हमारा काम कर दे, वो हमारा काम कर दे, ऐसा हम परमेश्वर से बहुत बार कहते हैं। लेकिन आज अगर हम लोग कुछ बातों को देखेंगे तो आज दो प्रकार की शिक्षाएं दुनिया में हमें मिलती है और दुनिया में की जो दो प्रकार की शिक्षाएं है उसमें बाइबल की जो शिक्षा है और दुनिया की जो शिक्षा है उसमें बहुत अंतर है। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया की जो शिक्षा है उसके द्वारा मैं बड़ा बन जाऊंगा, उसके द्वारा मैं सफल बन जाऊंगा। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि जब दुनिया की जो शिक्षा है उसके द्वारा हमें दुनिया में शायद हम बड़े बन सकते हैं या हमारा ओहदा बढ़ सकता है या हम बड़े लोग बन सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह अगर हमारे साथ नहीं है तो हम जो दुनिया की शिक्षा है उसमें गुम हो जाएंगे। लेकिन बाइबल की जो शिक्षा है उसके अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर हमें सहायता करेगा, परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा और बाइबल की शिक्षा इस रीति से है कि हम विश्वास करें तो हमें मिलेगा। हम विश्वास रखेंगे यीशु मसीह पर तो हमें मिलेगा। प्रभु की इच्छा है कि वो हमको देना चाहता है, हमारे कठिनाई में हमें सहायता करना चाहता है, हमें चंगाई देना चाहता है, हमें तकलीफों से दूर करना चाहता है। ऐसे सारी परिस्थिति में हम ये बात को ध्यान में रखें, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए लेकिन हम उसे खुद प्राप्त करने की जब कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में तकलीफों का सामना हमें करना पड़ता है। इसीलिए हम ऐसा ना करें, ऐसा हमारा विश्वास ना हो। जो बाइबल की शिक्षा है उसके अनुसार अगर प्रभु को मांगेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर देगा और हमें उठाएगा। जो विनाशकारी वैयक्तिक कमजोरी है, हमारी जीभ बहुत तीखी है, हम अधिक भावनावश भी होते हैं और ज़्यादा जो बातें हैं वो हम चाहते हैं
और प्रभु चाहता है कि हम गलत जो लोग हैं उनको भी साथ ना दें। ऐसी सारी परिस्थिति में जब हम आज के वचन में जो देखा है, ऐसे सारी परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें और प्रभु के पास जाए। और जब हम प्रभु के पास जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, प्रभु हमें क्षमा देगा, प्रभु हमें उससे छुटकारा देगा और सारी विपत्ति से, सारी तकलीफों से हमें सहायता करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आने वाले दिनों में हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है। इसके बारे में हम लोग हमेशा नहीं सोचते, लेकिन बाइबल में जो भी लिखा है वो सब सही है। इसलिए आने वाले दिनों में हम विश्वास रखें, प्रभु में विश्वास रखें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, पश्चाताप करें। और जब हम ये सारी बातों को करेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर सहायता करेगा। परमेश्वर हमको सहायता करे और हमें सारे बुराई से, जो सारी कठिनाइयाँ है, जो सारी तकलीफ है, उसे हम सबको छुटकारा दे। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवरेंड संजय राठौड़ के लिए और उनके द्वारा आज का जो प्रवचन दिया गया है। परमेश्वर उनके वचनों के माध्यम से हम सभी को परमेश्वर ने आशीषित किया है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आइए इस समय हम सभी लोग खड़े हो जाते हैं अपने स्थानों पर और हमारा जो विश्वास है, हम लोग विश्वास वचन कहते हुए अपने विश्वास को हम लोग प्रकट करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन कहते हुए हम लोग अपना विश्वास प्रकट करते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय में हम लोग विशेष गीत सुनते हैं और इस सुबह में हमारे साथ में मिस्टर प्रतीक जोसेफ है और इस समय में अपना विशेष गीत इस समय में वे प्रस्तुत करेंगे। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ही जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ही जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरे दर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन। हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। हाँ तेरे दर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन। हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा। पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा। चहकने उन्हें एक उपवन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ही जीवन मिला।
तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। पास तेरे रहे, प्रेम तुझसे करे, पाँव तेरे पड़े, मन समर्पित करे। हाँ, पास तेरे रहे, प्रेम तुझसे करे, पाँव तेरे पड़े, मन समर्पित करे। नित्य गाए प्रभु हम तेरी वंदना, नित्य गाए प्रभु हम तेरी वंदना, क्योंकि इसके लिए ही ये तन मन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ही जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ही जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरा सानिध्य पावन मिला, तेरा सानिध्य पावन मिला। आइए इस समय में हम लोग सूचनाएं सुनते हैं और नागपुर धनोपरांत एडॉक कमेटी की सचिव श्रीमती रचना सिंह हमारे साथ में है। वे इस समय में आगे आएंगी और हमें सूचनाएं प्रदान करेंगी। I greet you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्मप्रांत की ऑनलाइन रविवार्य आराधना 13 सितंबर 2020, that is the 13th September 2020, 15th Sunday after Pentecost. The theme today is, in the storms of life, the Lord is near at hand to save. Let us intercede to God. प्रार्थना निवेदन। आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में याद रखें विशेष वर्ग के लोगों के लिए, मजदूरों के लाइवलीहुड के लिए प्रार्थना करें। फार्मर्स, उनके परिवार और अच्छी फसल के लिए हम प्रार्थना करें। देश के जवानों के लिए हम प्रार्थना करें। फ्लड्स की स्थिति और गंभीर तरीके से जो फ्लड्स हुए हैं पूरे विदर्भ में, हम प्रार्थना करें। डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं लोग, उसके लिए हम प्रार्थना करें। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, पैरामेडिकल नर्सेस और बाकी अन्य लोग जो हॉस्पिटल से जुड़े हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए कि उन्हें किसी प्रकार से कोई एम्प्लॉयमेंट्स प्राप्त हो। प्रार्थना करें सभी स्टूडेंट्स और उनके करियर के लिए। जो बच्चे ये संडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं नीट के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और अन्य सेंटर्स के लिए प्रार्थना करें कि सब चीज़ स्मूथली और सुरक्षित चले। हमारे सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। जो हमारे कलीसियाओं में जो अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और वेडिंग एनिवर्सरी कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हमारे देश के लिए, देश की इकोनॉमी, देश के प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, विभिन्न चीफ मिनिस्टर, स्टेट एवं सेंट्रल मंत्रिमंडल एंड वेरियस गवर्नर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, हम उनके लिए प्रार्थना करें। लेट अस प्रे फॉर द कॉन्ग्रीगेशन हु हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस। काफ़ी हमारी कलीसियाओं में कुछ लोग हैं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। मिस्टर सदांशु एंड हिज फैमिली, उनके लिए हम चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें।
चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI सिनेड के विजन एंड मिशन के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे मॉडरेटर सर द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर PC सिंह और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। डेप्यूटी मॉडरेटर द राइट रेवरेंड विजय कुमार नायक और उनके परिवार के लिए। जनरल सेक्रेटरी रेवरेंड शैलेश डेनिस लाल और उनके परिवार के लिए। ट्रेजरर प्रोफेसर जयंत अग्रवाल एंड परिवार के लिए, उनके लिए, हम सभी के लिए प्रार्थना में हम उन्हें याद रखें। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स ऑफ CNI सिनेड, our Bishop, the Right Reverend Sharad Gaikwad and his family, the ad hoc committee of the Nagpur Diocese, DWFCS, WFCS, Sunday School, हमारे ad hoc youth committee के लिए, हमारे पासबानों के लिए, प्रचारकों के लिए, मिशनरियों के लिए और सभी कलीसिया के CNI चर्चेस की कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करें। Let us remember to keep aside our birthday offerings, our wedding anniversary offerings, our Thanksgiving offerings, and hand them over to our pastors. Masik Dashwaansh, monthly offerings, birthday, wedding anniversary, ये भेंटों को हम अलग रखें और अपने पासबानों के, हमारी कलीसियाओं के जो पासबान हैं हम उनको हैंड ओवर करें। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट ओनली व्हेन द चर्च इज ओपन देन द इलेक्टोरल रोल विल बी फाइनलाइज्ड और 4 संडे इस प्रक्रिया की अनाउंसमेंट की जाएगी, उसके बाद ही इलेक्टोरल रोल फाइनलाइज होगा। मैं इतना भी बताना चाहूंगी कि वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी गाइडलाइंस ऑफ ओपनिंग द चर्च, बट देयर आर सम गाइडलाइंस व्हिच वी हैव रिसीव्ड, SOPs for institutions and for schools, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने 8 सितंबर 2020 को कुछ सर्कुलर्स निकाले हैं, बट वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑथेंटिफिकेशन फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये ध्यान रखें कि देर आर सम जेनेरिक प्रिवेंटिव मेजर्स, जिस प्रकार से कोविड-19 काफ़ी फैल चुकी है और हम रोज की जो संख्या है हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। And friends, we have to be very, very careful in the style of living that we have to adopt within the new scenario in the environment. Physical distance of at least 6 feet should be maintained while we are meeting people. 6 फुट की जो दूरी है वो हम बरकरार रखें हम जब भी किसी से मिल रहे हैं। फेस मास्क कंपल्सरी है। जब भी आप अपने घरों से बाहर निकले या आप अपने ऑफिस में हैं या आप किसी लोगों से मिल रहे हैं तो फेस मास्क का इस्तेमाल करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विथ सोप फॉर एटलीस्ट 40 to 60 seconds इवन व्हेन आवर हैंड्स आर नॉट डर्टी। हम हाथ धोते समय ये ध्यान रखें कि साबुन जब हम अपने हाथों में लगाते हैं तो कम से कम 40 से 60 सेकेंड उनको, हमारे उंगलियों को और हथेली को हम अच्छे से साफ रखें, जबकि हमारे हाथ गंदे नहीं दिखाई देते हैं हमें। और उस प्रकार से हम ये भी ध्यान रखें कि अगर हम पब्लिक में हैं और हम छींकते हैं या हम खांसते हैं तब हम एक रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करें। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जिस प्रकार से आप ऑक्सीमीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन सी if you are diabetic, please have an instrument at home जहाँ आप अपने डायबिटीज लेवल को चेक कर सकते हैं। and install the Arogya Setu as fast as possible so that you know that if you meet somebody and that person is COVID positive, your Arogya Setu will immediately intimate you. Schools और offices के लिए कुछ rules इस प्रकार से हैं कि इन मोस्ट लाइकली 9th and 12th क्लास की जो क्लासेस हैं वो 21 सितंबर के बाद खुल सकती है, बट ओनली टू अ लिमिटेड कैपेसिटी, जहां बच्चे स्कूल विजिट कर सकते हैं बट ओनली व्हेन दे आर कॉल्ड बाय टीचर्स। ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो जारी रखना है और डिस्टेंस लर्निंग इज परमिटेड। उसी प्रकार से स्कूल में भी काफी आदेश है। आई एम श्योर ऑल दी हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन विल फॉलो द गवर्नमेंट GR।
As far as the churches are concerned, it would be a humble request कि हम अपनी चर्चेस को साफ रखें, क्लीन करें, ऑफिसेस के कुछ टाइमिंग्स हम रखें ताकि हमारी जो कलीसिया के लोग हैं वो ज़रूर आकर के अपने पासबानों से या अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द पास्टरेट कमेटी आपसे आकर के मिल सकते हैं, अपने मंथली ऑफरिंग्स और ड्यूज को क्लियर कर सकते हैं, प्लस अगर उन्हें प्रार्थना करवाना है चर्च के अंदर तो वो भी कर सकते हैं। जो कम्युनिकेंट मेंबर्स हैं वो अपनी कंट्रीब्यूशन थ्रू आरटीजीएस एंड चेक्स जरूर से दे सकते हैं। एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी ऑन बिहाफ ऑफ द डायसिस ऑफ नागपुर कि हमारे बीच में काफ़ी इवेंजलिस्ट और ऐसे मिशनरीज हैं जो फील्ड में काम करते हैं। फॉर सम रीजंस देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ पेन इन आवर हार्ट दैट the proper contribution is not going to them. So it's a humble request to the people at large, kindly send your contributions marked for the work of evangelism done by these evangelists. अगर आप कोई offering या एक thanksgiving offering या आप कोई एक evangelist की तनख्वाह आप sponsor करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं by contacting either me or Mr. Prakash Rao, who will guide you, or even the Director for Evangelism, Reverend Anthony Amer. It's a humble request, dear friends, that keep away some of your contribution for these evangelists. God bless you. For this Sunday, we would like to thank, on behalf of our Bishop, the Right Reverend Sharad Gaikwad, Reverend Sunil Godbole for conducting, Reverend Sanjay Rathod for sermon, Ms. Kiran Kumar, Mrs. Mamta Dole, Mrs. Shaila Ingle, Mrs. Sakshi Godbole, Mrs. Pramila Dubey, Mr. Naren Masi, and I wish to thank Mr. Joe Lovett for the online recording for this Sunday's church service. We also wish to thank Mr. Pratik Joseph, who is a very old member of the 1840 church, and though he belongs to the CNI churches in Maharashtra, please remember that the special song has been sung by him. God bless you, Pratik. And the AHM 1840 Church and St. Thomas New Colony for the Stuti and Aradhana, that is praise and worship, we wish to thank them. May God grant us protection in the coming week. Stay blessed and stay happy. Thank you. आइए इस समय में हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करेंगे और उसी रीति से हमारे आगे में जो दान पात्र है और हम लोगों ने जो दान आज परमेश्वर को समर्पित करने के लिए हम लोगों ने ठहराया है, हम लोग उस दान पात्र में दान डालेंगे और उस रीति से अपना दान भी हम लोग परमेश्वर को समर्पित करेंगे। और जब ये दान होता है उस समय में AHM 1840 चर्च और उसी रीति से सेंट थॉमस चर्च यहाँ का क्वायर इस गीत में हमारी अगुवाई करेगा। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम छेपाना
राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आज जो दान हुआ है, आइए हम उसके लिए इस समय में प्रार्थना करते हैं। अपने स्वरों को झुकाते हैं और अपना समर्पण हम लोग परमेश्वर को करते हैं। सब प्रकार के उत्तम प्रकार के दान के दाता हमारे जीवते परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपके प्रिय लोग आपके दया के सिंहासन के सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें भरपूरी से दिया है और इसीलिए पिता परमेश्वर हमारे उस भरपूरी में से हमारा ये अल्प सा दान पिता परमेश्वर हम आपकी सेवा के लिए समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं इस दान को आप आशीषित कीजिए और इस दान का उपयोग आपकी सेवा के लिए और आपके राज्य की बढ़ती के लिए इसका उपयोग करा लीजिए, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जिन प्रत्येकों ने दिया है आप हर एक को बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करता हूँ, आमीन। आइए इस समय में हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में चलेंगे और आज की इस मध्यस्थी की प्रार्थना में हमें विविध विषय बताए गए हैं। हमारे नागपुर धर्मप्रांत के जो बीमार लोग हैं उनके लिए हम लोग विशेष करके इस प्रार्थना में याद करेंगे और उसी रीति से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो, इसलिए भी अपनी प्रार्थना में हम लोग याद करेंगे। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से प्रताड़ित है और उससे उनका बचाव हो और उनसे सब पूरी दुनिया बच जाए, और इसलिए भी अपनी प्रार्थना में लोग विशेष करके याद करेंगे। जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है और जो मेडिकल स्टाफ है जो इस कार्य में लगे हैं कि लोग बचाए जाए, उनके लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करे। आइए इस समय हमारे साथ में हमारे भाई मिस्टर नरेंद्र मसीह है जो कि सेंट लूक चर्च यहाँ के वे सदस्य हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वे इस समय में आगे आए और मध्यस्थी की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना को आगे बढ़ेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें।
हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों और लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्ति के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं और मनसन हैं, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलियन, और हमारे नागपुर धर्म प्रांत के बिशप राइट रेवरेंड गायकवाड़, उनकी सेवा के लिए, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए जो कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। विशेषकर इन दिनों हम हमारे भारत में, विश्व में जो महामारी फैली है, पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे विशेषकर महाराष्ट्र की आप रक्षा कीजिए। जो लोग इन कोरोना से बहुत पीड़ित है, दुखित है, और आपकी अनुग्रह उनके पर होने पाए, वो लोग जल्दी चंगाई प्राप्त करें और आपकी महिमा हमारे पूरे महाराष्ट्र में होने पाए। और हमारे सभी धर्म सेवकों को, विशेषकर कलीस के पासवानों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, जो लोग कलीसिया में निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं, उनके तमाम अच्छे कार्यों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य और शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय में हम लोग अंतिम गीत को गाते हैं, और अंतिम गीत गाने के लिए हमारे साथ में फिर से एक बार सेंट थॉमस चर्च, न्यू कॉलोनी और HM 1840 चर्च यहाँ का क्वायर है, और अंतिम गीत गाने में वे हमारी अगुवाई करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ,
आइए इस समय में हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हैं, अपना समर्पण हम लोग परमेश्वर को करते हैं। प्यारे खुदावन, फिर से एक बार हम सभी आपके प्रिय लोग आपके दया के सिंहासन के सामने आते हैं। आज की इस आराधना को पिता परमेश्वर आपने हम सबके लिए आशीषित किया है और ये आराधना पिता परमेश्वर हम सभी के जीवन के द्वारा आपके लिए महिमा का कारण ठहरा है। इसलिए पिता परमेश्वर आनंदित होते हैं और आपके नाम की स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, जीवन में जब संकट आते हैं तो सचमुच में पिता परमेश्वर आप आपका हाथ बढ़ाते हैं और हमें उस संकट से पिता परमेश्वर आप हमें बाहर निकालते हैं और आप हमारा उद्धार करते हैं, आप हमें बचाते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए और इस आराधना के लिए जिसके द्वारा पिता परमेश्वर आपने हम सबको आशीषित किया है। पिता परमेश्वर, आने वाला पूरा सप्ताह हम सब के साथ में आप बने रहिए और सभी को पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा में सुरक्षा प्रदान कीजिए और विशेष करके कोरोना वायरस से सबको बचा करके रखिए, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले हफ्ते में फिर से हम एक बार आपकी स्तुति आराधना कर सके। और उसी रीति से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हो सकता है पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो और जल्द से जल्द पिता परमेश्वर हम सभी लोग अपने अपने जहाँ जहाँ आपने हमें पिता परमेश्वर स्थान दिया है उस स्थान में जाकर पिता परमेश्वर लोगों के साथ में मिलकर हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। फिर से एक बार पिता परमेश्वर यह पूरा सप्ताह आपको समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारे साथ में बने रहिए, आपकी सुरक्षा दीजिए और हर एक को पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हम सभी अपना जीवन आपको समर्पित करते हुए इस विनती को हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए इस समय में प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम लोग कहते हैं और उसके बाद में हमारे नागपुर धनुप्रांत के सम्मानीय बिशप साहब राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ जी हमें आशीष से हमें परिपूर्ण करेंगे। आइए हम सभी मिलकर प्रभु ने सिखाई प्रार्थना हम लोग कहते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है, आमीन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो, आमीन। आइए इस समय में सभी लोग मिलकर सुवंद देवा हम लोग गाते हैं। सु